नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बारिश बहुत हो रही है इंदौर में, ठीक है। तो उसी कारण थोड़े से गीले हो गए थे, बाल भी आप थोड़े देख ही रहे होंगे, ऊपर नीचे हो गए। रेशो और प्रपोर्शन वाले चैप्टर पे थे, कुछ 4-5 क्वेश्चन ऑफ बेसिक काम करे थे, ठीक है। आज हम उनके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। सिंपल भी क्वेश्चन है, इसमें टफ क्वेश्चन भी है, एसएससी जीडी में आए हुए भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे आए हुए क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए रेशो बी की वैल्यू आपको दे रखी है। थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी लिखेंगे अपन। ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 1:3, 1:2 और 3/8। फिर आपको बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1:3:5/9। एंड सी रेशो डी की वैल्यू आपको दे रखी है। सी रेशो डी की आपको वैल्यू दे रखी है 5/6 और 3/4, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और ऑप्शन मान लो चारों ही निकालना है तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, अच्छा इसको ध्यान रखो, इसका इधर 8 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू हो जाएगा, है ना। 8 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू, तो 8:6। तो ए और बी की वैल्यू 8:6। अच्छा इसको 2 से काट सकते हैं क्या, तो ये 4:3 भी लिख सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। इसको करोगे तो 3 से इसको भी काट लो, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 5, तो ये हो गया 3:5। अच्छा इसका करोगे तो ये किससे 2 से कट जाएगा, 2×3 6, 2×2 4, ये हो जाएगा 10:9। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई सारी। अब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, किसी एक को उठा के कौन सा किससे कट रहा है, पर अब ये मैंने ऑप्शन लिख नहीं रखे, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको 4:3, 3:5 और 10:9। सबको सेम बनाने के लिए सबसे पहले इधर 3 का इधर 3 का इंटू, इधर 5 का इंटू, इधर 10 का इंटू, फिर इधर भी 10 का इंटू। इधर खाली जगह पड़ी 3 के बगल में, तो इधर 3 का। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने बड़ा समझा था, जिसके बगल में जो जगह खाली है सीधे वो लिख दीजिए। जैसे 3 और 3 खाली था तो 3 के पास में था, 3 रिपीट कर दिया। इनका इंटू कर लीजिए, कितना हो गया 4×3 12, 120। ये कितना हो गया 90। ये कितना हो गया 5×3 15, 150 हो गया। और ये कितना हो गया 9×5 45, 45×3 135, है ना। 45×9 90, 135 हो गया। अच्छा ये पूरा का पूरा 15 से कट जाएगा, 15×8 120, 15×6 90, 15 से कटेगा तो ये 10 और 15×9 135। अब ये किससे कट रहा है, 2 से या 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा, तो 8:6:10:9, ठीक है। तो 8:6:10:9 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। बूंद के भाग में समुंदर लिखा, बूंद के भाग्य में समुंदर लिखा, प्यास के भाग्य में पानी नहीं, जिसे देखे बिना उम्र ही काट दी, उसे देखे बिना मौत आनी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। एनर्जी के साथ बिल्कुल। ए रेशो बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 5:7, देन बी ये हो गया। और सी रेशो डी की आपको क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे के रखी है 2:3b। देन आपसे पूछा है ए सी रेशो बी डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो जैसी जैसी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 रख दी इंटू में, सी की वैल्यू कितनी है 2 है तो ये 2 रख दी, ये रेशो की जगह रेशो। ये वैल्यू 7 दी हुई है और ये वैल्यू दी है 3b। तो आपसे क्या पूछा है, यही सब पूछा है। तो इसके ऑप्शन आपसे पूछे हुए हैं 5×2 10 ए बराबर में, सॉरी 7×3 21 में बी। अच्छा ए और बी की वैल्यू वापस से अपन रख सकते हैं। ये ए और बी की वैल्यू कितनी 5 और ये कितनी 7, तो ये 50 रेशो 7 एकम 7, 7×2 14, तो 50 रेशो 147। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो इतना सही क्वेश्चन था। जैसे जैसे पॉइंट दिए हुए मैंने क्या करा, सबसे पहले ए और बी की, ए की और बी की वैल्यू यहाँ से रख दी 5:7, ठीक है, क्योंकि रेशो में और अभी भी रेशो में ही तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, ठीक है। और यहाँ से 2a और 2b, लेकिन ए और बी की वैल्यू वापस से यहाँ पे दी हुई है ना, ए और बी की वैल्यू वापस से दी हुई है, तो मैंने 5 और 7 ही रख दी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अब बोलो तो मैं फिर से बताऊँ उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बता रहा है ए रेशो बी की वैल्यू दी हुई है। ए रेशो बी आपको दिया हुआ है 5:8। देन आपको पूछा हुआ है 6a माइनस में 5b अपॉन में a प्लस में 2b, और बाकी के 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, a की वैल्यू 5 रखिए, b की वैल्यू 8 रखिए। a की वैल्यू 5 रखें तो 6 इंटू में 5 माइनस में 5, b की वैल्यू कितनी 8, सीधे सीधे रखना वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 और b की वैल्यू कितनी 8, तो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40। अच्छा ये 2 इंटू में b है ना, तो 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, तो माइनस का 10/21, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन रहे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, जैसे जैसी वैल्यू दी है वैसे वैसे पुटअप करो, आपका आंसर वैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है पी रेशो क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, पी रेशो क्यू रेशो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3:5। ठीक है, और आपसे पूछा है रेशो ऑफ पी प्लस क्यू, क्यू प्लस में आर और आर प्लस में एस का रेशो क्या होगा, और बाकी के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा पी प्लस क्यू की वैल्यू 2 प्लस में 3, क्यू प्लस में आर की वैल्यू 3 प्लस में 5 और 5 प्लस में 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 3 2 5, 5 और 3 8, 5 और 2 7, तो 5 8 7 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुछ नहीं करना है आपको, जैसी जैसी वैल्यू दे रखी है मैंने वैसे ही वैसी रख दी। इसने रेशो इसका इसका और इसका पूछ रखा है, तो देन ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 2a बराबर में 3b, 2a बराबर में 3b इज एंड 3b बराबर में 2c, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ a b c, ये पूछा है आपसे। अच्छा इसको अगर सॉल्व करोगे तो a बाय b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। यहाँ से b बाय c की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी हो गई 2/3। बस आपके रेशो वैसे के वैसे आ जाए, 3:2, 2:3। अब ये पहले से ही बना हुआ है तो हमको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर इधर 2 का इंटू करोगे तो इधर भी 2 का इंटू कर लो, 6 4 6, 2 से फिर कट जाएगा तो 3:2:3। तो ऑप्शन नंबर इसका 3:3 क्या करा हमने 3:2:3 ऑप्शन नंबर 10 है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए वाला जो 3:2:3 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। थ्री ए बराबर में 2b बराबर में 4c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c। अच्छा जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया ना बच्चों, तो ये चीज़ मैंने बताना ही भूल गया आपको। ठीक है, अभी हमें 2 सेकंड में बता देते हैं। अगर जब कभी भी आपका इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन बने, इस टाइप का कि 3a बराबर में अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, बराबर में दे दे, तो जैसे आपको a का रेशियो निकालना है ना, तो बड़ा सिंपल सा a के ऊपर हाथ रख दो, ये 4 दूनी 8, तो यहाँ रख दो 8। समझ में आ रहा है? b का रेशियो निकालना है, b के ऊपर हाथ रखो, 4 तिया 12। c का रेशियो निकालना है तो 3 दूनी 6, ये रेशियो बन गया a b c का। सिंपल समझ में आया? 8 12 6, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटे तो 4:6:3। ठीक है, तो 4 6 3, अभी और किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 6 3 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल है, इसलिए आसानी से जल्दी होते जा रहे हैं। पीडीएफ में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी टफ क्वेश्चन आते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, फटाफट से कर लिया जाए। 13a बराबर में 11b बराबर में 8c, ये तो आप ही कर सकते हो, फिर भी हम करेंगे। 11 × 8 a:b:c, 11 × 8 कितना हो गया 88। है क्या कोई सा ऑप्शन? अच्छा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है तो हो सकता है वो सही है। 13 × 8 13 8 104, ये हो गया। और 11 × 13 तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, तो 88:104:143 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है, यहीं कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, 6A बराबर में 7B बराबर में 5C, ठीक है। इसको करें क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसको जब इसको करना है A रेशो B रेशो C कैलकुलेट करना है, इसको छुपा लो, 7 पंचे 35, इसको छुपा लो, 6 पंचे 30, इसको छुपा लो, 6 7 42। अच्छा ये किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 35 30 42 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़े से टफ क्वेश्चन की और देखते हैं। आगे एग्जाम में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, कैसे कैसे ट्रिक लगानी पड़ेगी, तो क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहिए आप। चलिए दोस्तों अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, A बाय में 3 बराबर में B बाय में 2 बराबर में C बाय में 5। ठीक है, आपसे रेशो पूछा गया C प्लस में A का होल ऑफ स्क्वायर रेशो, फिर दूसरा पूछा गया A प्लस में B का होल ऑफ स्क्वायर, देन B प्लस में C का होल ऑफ स्क्वायर, B प्लस में C का होल ऑफ स्क्वायर। सबसे पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, इनको करने का तरीका क्या बताया था, या तो इनके बराबर में आप K मान लीजिए, जैसे K मानेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 3K, B की वैल्यू आ जाएगी 2K, C की वैल्यू आ जाएगी 5K। ठीक है, अदरवाइज अगर ये नहीं मानना, एग्जाम में जल्दी करना है, तो जिसके नीचे जो नंबर लिखा है ना वही की वही उसका वैल्यू होती है। जैसे A की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी है, C की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है 5, तो ये 5 प्लस में 3, सॉरी A की वैल्यू कितनी है, हाँ C की वैल्यू 5, ये 3, इसका स्क्वायर हो गया। इधर A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर आ गया। B की वैल्यू कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये 64 रेशो 25 रेशो 25 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये किसी से कट भी नहीं रहा है, तो 64 रेशो B प्लस C, ये हमने एक गड़बड़ी कर दी कि B और C की वैल्यू, B की वैल्यू 2 लेनी है और यहाँ पे C की वैल्यू 5 रखनी थी, तो ये 5 रखाएगा, तो 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपने पास 49, 64 रेशो 25 रेशो 49। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे बड़ा सिंपल तरीका, जिसकी जो वैल्यू दी है अपॉन में वैसे रखते जाना, क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है रेशो में शुरुआत में, आगे चल के और बड़े बड़े आएंगे, पर आप सारे बेसिक से करिए सारे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यदि 3/7 P बराबर 4/11 Q है, ठीक है, तो P तथा Q का अनुपात पूछा हुआ है, P तथा Q का अनुपात पूछा हुआ है। वैसे ही बताया था क्या करना है, सबको एक साइड लेके चले जाओ, ऐसा करो, P बाई Q निकालना है अपने को, P को यहीं छोड़ दो, Q को यहाँ लिया है। अच्छा 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू होगा 7 चौक 28 और ये 3 आएगा तो 11 33, इसका इधर इंटू होगा, इसका इधर इंटू हो रखा है। मैंने क्या करा, इस 3 को नीचे इंटू कर दिया, 7 का इधर इंटू कर दिया, 3 का इधर इंटू हुआ तो 33, 7 का इधर इंटू हुआ तो 28, और Q था तो ये अपॉन में आ गया, तो 28 रेशो 33 इसका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है। तो ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 3/5 P बराबर में 7/2 Q बराबर में 7/5 R। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं, P रेशो Q रेशो R की वैल्यू पूछे, इसमें क्या करोगे, इसमें तो आपके सर ने ये बता रखा आपको कि जब बराबर में दिया रहे तो एक को छुपा लो, बाकी 2 का इंटू कर लो, फिर एक को छुपा लो, फिर 2 का इंटू कर लो। क्या वैसे ही करेंगे? हाँ वैसे भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं, पर एक काम करते हैं वैसे ही करते हैं। करें, P को निकालना है तो P को छुपा लो, इन दोनों का इंटू करो, तो ये हो जाएगा 49/10, साथ ही 49, और ये कितना हो गया 10, फिर इसको छुपा लो, 7 या 21 बटे में कितना हो गया 25, अब इन दोनों का इंटू कर लो, 7 या 21 बटे में कितना 10। ठीक है, ये हो गया। पर रेशियो आपको एग्जाम ये थोड़ी दिया रहेगा, रेशियो तो कुछ और ही दिया हुआ है। अच्छा 10 25 और 10 इन सब का अगर एलसीएम लो तो कितना आएगा, वैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा एलसीएम कितना आएगा, या मैं पूरे के पूरे इसमें 50 का इंटू कर सकता हूँ क्या, ऐसे समझो
50 का इंटू कर सकता हूँ ना, क्योंकि 10 के पहाड़े में भी 50 आता है, 25 में भी आता है, तो मेरा 50 से काम हो जाएगा। जैसे इसमें 50 का इंटू किया तो ये हो गया 49/10 इंटू में 50, ये रेशियो 21/25 इंटू में 50, 21/10 इंटू में कितना हो गया 50, ये 0 से 0, 25 दूनी 50, ये कितना हो गया 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 105, ये 21 दूनी 42, ये कितना हो गया 49 5 सा, तो 9 पंचे 45 की 5, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये हो गया 245। अच्छा ये किसी से कट रहा है क्या, 3 से अगर कट रहा है तो काट दो, 5 और 4 9 और 2 11। इसको देखो 7 से कट रहा है क्या ये, हाँ ये पूरा क्वेश्चन यहीं पे 7 से कट रहा था, अपन को यहीं काट लेना था, ठीक है, अपन ने यहाँ नहीं काटा तो यहाँ काट लीजिए, अदरवाइज मैं इसको पूरा फिर से करा देता हूँ। वैसे 7 से कट रहा है तो 7 से इसको काटो, तो 7 या 21, 1 बचेगा, 3 बचेगा, तो 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 35:6:15, इसका ऑप्शन हो जाएगा 35:6:15। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं कौन सा 16, तो 35:6:15 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अदरवाइज आप इसको और भी तरीके से कर सकते थे, सबका 5 2 10 का इन सबका एलसीएम लेके पहले इंटू कर लेते आप, वैसे भी हो जाता, तो ये रेशियो पहले बराबर वाले आ जाते फिर आप ऐसे करते, तरीका वही का वही है, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करिए जल्दी हो जाए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमको कह रहा है कि 2/3 ऑफ ए का 2/3 हिस्सा बराबर है 75% ऑफ बी के, और ये बराबर है 0.6% ऑफ सी के। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा हुआ, ठीक है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चलो पहले अपन इसको करते हैं। 2/3, इसको चाहो तो जो पुराना वाला तरीका बताया उससे कर लो, या फिर इसमें मैं नया बता देता हूँ। अच्छा 75% का मतलब 75% हटाया तो नीचे कितना लग गया 100, 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो ये बचेगा 3/4b। अच्छा इसको लिख सकता हूँ मैं 6/10c, इसको और काटेंगे तो 3/5 हो जाएगा, तो ये कट के कितना हो गया 3/5। क्या करा, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 2 से काट लिया इसको, तो ये अपना बन रहा है। अब 2 तरीके हो सकते हैं पॉसिबिलिटी इनके, पहले क्या करो इन दोनों को साथ में ले लो और फिर इन दोनों को साथ में ले लो। तो मैंने ऐसे किया 2/3a, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, तो इसको मैंने रख दिया 3/4b। एक काम तो ये किया, दूसरा काम आप क्या करो 3/4b बराबर में 3/5c। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b/c की वैल्यू आ गई 4/5, ये आ गई। यहाँ पे a/b की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 9 में कितना 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा 9/8 आ गया। अब a रेशियो b रेशियो c पूछा हमसे, a रेशियो b रेशियो c, a की वैल्यू 9/8, b की वैल्यू कितनी है 4/5। अच्छा चाहो तो अगर इधर b की वैल्यू 8 है तो इधर भी b की वैल्यू 8 करने के लिए 2 का इंटू कर सकते हैं, तो ये 9/8 ये हो जाएगा 8/10। तो a रेशियो b रेशियो c यहीं आ गया 9/b की वैल्यू दोनों जगह सेम बन गई तो 8, और c की वैल्यू कितनी है 10, तो 9/8/10 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और चाहो तो इधर से कर लो, इधर अब कॉमन कुछ नहीं है तो 8, और इधर कितना 4, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4 से कटेगा तो 9 8 10, आप कैसे भी आइए। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन में मैंने तरीका बताया, तो आप वो तरीका भी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है और शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जैसा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से ही आपका लॉजिक लगाना पड़ रहा होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है x माइनस में y रेशियो, y माइनस में z रेशियो और z माइनस में k रेशियो, इनकी वैल्यू दे रखी है 2 3 5, ठीक है। और आपसे रेशियो पूछ रखा है z रेशियो x प्लस में k का, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, हमको ये कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट करके रख दिया। अच्छा ये रेशियो में मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अच्छा एक साइड तो z की वैल्यू रखने को कह रहा है, तो z की वैल्यू अपन रख देते हैं,
और एक साइड किसकी, x प्लस के की वैल्यू रखने को बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, x और k की वैल्यू z के फॉर्म में रख देते हैं लाके, तो अपना आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो। ये देखो x माइनस में y, इस रेशियो से आप 2 मिनट के लिए कह सकते हो कि x माइनस y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहीं रख दो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस में y, ठीक है, 2 प्लस में y। हम सारी की सारी वैल्यू इस रेशियो में z के फॉर्म में रखना है। आप या तो z के फॉर्म में रख दो, k के फॉर्म में रख दो, सभी को एक जैसा बनाने की आपका पहला पर्पस इस टाइप के क्वेश्चनों में सिर्फ इतना होना चाहिए, क्योंकि इनको रेशियो को जल्दी सॉल्व करना होता है हमको, ठीक है, जल्दी तो करना ही है। पर इन तीनों में से या तो सारी वैल्यू x के फॉर्म में आ जाए, या सारी वैल्यू y के फॉर्म में, या सारी की वैल्यू मतलब z में आ जाए, x में आ जाए, k में, आपका जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे। मैंने क्या करा, पहले z के फॉर्म में रखने की कोशिश करता हूँ, z की, तो z की जगह तो z ही रखा हुआ है, x की जगह पे मैंने क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 प्लस y रख सकता हूँ। पर अभी भी तो x के z के फॉर्म में नहीं आया ना ये, तो इसको z के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इधर से देखो, सेकेंड वाली इक्वेशन से देखो, y माइनस में z, इसमें आ रहा है z की वैल्यू 3, तो यहाँ से z की वैल्यू आप निकालोगे तो y माइनस में 3 बराबर में z, ठीक है। अच्छा यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकाल लो, यहाँ से एक काम करो, y की वैल्यू निकालो, तो y बराबर बचेगा 3 प्लस में z, और इस x में, क्योंकि यहाँ पे तो आपको x की वैल्यू पुटअप करनी, इस x की वैल्यू आप रखोगे 2 प्लस में y, चलो रख लो पहले, ये रखा सर हमने रखा 2 प्लस में y, प्लस में k की वैल्यू अभी रखते हैं, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, k की वैल्यू भी निकाल लो, z माइनस में k बराबर में 5, तो k की वैल्यू आ गई z माइनस में 5, तो ये k की वैल्यू आ गई z माइनस में 5। क्लियर हो रहा है बच्चों? इधर देखो, z रेशियो 2 प्लस में y की वैल्यू यहाँ से 3 प्लस z रख सकते हैं, z के फॉर्म में आना है आपको तो कैसे भी करके, तो ये कितना हो गया 3 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में z, और ये प्लस में z माइनस में 5। क्लियर है? अच्छा अब देखो, z रेशियो 2 और 3, ये 5 प्लस में z प्लस में z माइनस में 5, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5 कैंसिल हो गया, तो z रेशियो 2z, z से z कैंसिल हो गया, तो 1 रेशियो 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इधर फैला के जरूर लिखा हुआ है, और आपको लग रहा होगा कि इधर कम में क्या ही कर दिया सर ने, कुछ नहीं करा मैंने, z और x की वैल्यू, सॉरी z को वही रखा हुआ है, x और k की वैल्यू z के फॉर्म में रखी हुई है, ठीक है। और बाकी का सारा क्वेश्चन आपके सामने ही है कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, m रेशियो n की वैल्यू दे रखी है आपको 3:2, और आपसे रेशियो क्या पूछ रखा है, आपसे रेशियो बड़ा सिंपल पूछ रखा है, 5m प्लस में 5n अपॉन में 4m माइनस में 5n, इसका रेशियो आपसे पूछ रखा है। कुछ नहीं करना, m और n की यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना। m की वैल्यू कितनी 3, तो 4 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में n की वैल्यू 2। अच्छा वही की वही वैल्यू है, 4 इंटू में 3 माइनस में 5 इंटू में 2, क्योंकि बस इधर प्लस और इधर माइनस, फर्क तो कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया 12 प्लस में 10 बटे में 12 माइनस में 10, तो ये 22 बटे में 10, तो मतलब कितना हो गया 11:5, तो 11:5 इसका आंसर है। तो इसमें तो है ही नहीं 11:5, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 4m 5n। अच्छा ये मैंने ही गलती करी है, 12 में से जैसे ही 10 घटाओगे तो ये 2 बचेगा, और 2 से इसको आप काटोगे तो ये बचेगा 11:1, ठीक है। तो 11:1 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, P/Q बराबर है R/S के, ठीक है, और R/S बराबर है T/U के, और इन सब की आपको वैल्यू देख रखी है, एक मिनट, P/Q, R/S, T/U, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2/3, सॉरी 2:3 दे रखी है। देन आपसे पूछा क्या है, देन आपसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देन आपसे ये पूछा है MP प्लस में NR प्लस में OT अपॉन में MQ प्लस में NS प्लस में OU।
इस टाइप के आपसे क्वेश्चन ने इसने मांग कर रखी कि आपको ये सॉल्व करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखूँ पी क्यू है, आर एस है, टी यू है अपने पास, पर इस क्वेश्चन ने एम भी पूछ लिया, एन भी पूछ लिया, ओ भी पूछ लिया, इसमें तो वैल्यू ही नहीं है, तो छोड़ देंगे क्या? छोड़ना वोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया गया। कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे ना, जब पता चलेगा एम एन ओ, क्योंकि ऑप्शन में तो एम एन ओ है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कैंसिल हो रहे होंगे। अब वो कैसे हो रहे होंगे देखते हैं। अच्छा इधर ध्यान से देखो, P बाय क्यू बराबर में R बाय एस बराबर में T बाय यू, इन सब की वैल्यू 2/3 है, 2/3 है। अच्छा यहाँ से शांति से अगर आप देखो, इन दोनों को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, तो P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू कितनी आ गई 3। K अगर K के फॉर्म में मानना है, जिस भी आपको फॉर्म में मानना है, मैंने डायरेक्टली P की वैल्यू 2 मान ली, Q की वैल्यू 3। कई बच्चे बोलते हैं सर A मान लो B मान लो, आप फ्री हो, A मान लो B मान लो, ऊपर जाके वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रखेंगे जैसे। तो P और Q की वैल्यू आ गई, देखो ऐसे T R और S की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू कंपेरिजन करोगे तो 2, S की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ पे T की वैल्यू कितनी 2 और U की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दीजिए। जैसे P की वैल्यू 2 तो ये 2M हो जाएगा, P की वैल्यू 2 रखी, प्लस N की वैल्यू पता नहीं पर R की वैल्यू 2 है तो ये 2R, प्लस में T की वैल्यू भी 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2O अपॉन में ये कितना हो गया 3M, यहाँ से M की Q की वैल्यू रख दी, यहाँ से S की वैल्यू रखोगे तो 3N प्लस में ये 3O, ऊपर और नीचे से 3 और 3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2/3, यहाँ पे बचेगा M प्लस R प्लस O, इसमें क्या बचा M प्लस R प्लस O, ठीक है बच्चों। तो इस दोनों को कैंसिल कर देना तो आपका बचेगा 2/3। तो ये आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जो रेशो दिया था वही बच रहा है आपका, ठीक है। तो 2:3 इसका आंसर बच रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 2:3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना कैसे, फिर ये